उमर, उमर कहाँ हो मेरी चांद? सलीम, अलीना, क्या तुम माफ नहीं करोगे मुझे? चलो बस उठ जाओ, बहुत सो ली। ऑमलेट बना रही हूँ। उमर भी उठ गया, देखो। उमर, खा क्यों नहीं रहे? तुम्हें पसंद नहीं आया ऑमलेट? नहीं, अच्छा है। तुम्हें कैसे पता कि अच्छा है? तुमने तो एक लुकमा भी नहीं खाया अभी। अम्मी भी तो नहीं खा रही। अलीना, सुन रही हो उमर क्या कह रहा है? कौन 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 क्या कह रहा है? क्या कह रहे हो उमर बेटा? कह रहा है कि अम्मी भी नहीं खा रही हैं। अरे तुम और तुम्हारी अम्मी मेरे बनाए हुए खानों का बॉयकॉट कर रहे हो क्या? चलो खा लो। उमर बेटा, क्यों नहीं कर रहे हो तुम नाश्ता? इसलिए कि आप भी नहीं कर रही। खाती हूँ मैं। उमर के साथ मैं भी खाऊंगी। बहुत मज़े का है। सिलान आंटी ने तो वाकई बहुत मज़े का नाश्ता बनाया है उमर। अब ऑमलेट खाओ ना, इतना अच्छा तो बनाया है बेटा। चलो शाबाश उमर साहब, अब आपकी बारी है। ऑमलेट पूरा खत्म करना है और सिर्फ एक दो लुकमे से काम नहीं चलेगा। बस खा लिया। खत्म तो नहीं हुआ। अब और नहीं खा रहा। ओके, तुम उसके लिए परेशान होती हो, जानती हूँ, मगर क्या करूँ, मेरे बस में कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि जिंदगी भी हाथ से निकल जाए तुम्हारी, निकल आओ इस बेबसी से अलीना। अगर इसी तरह डह जाओगी तो ना मैं ना कोई और तुम्हें हाथ पकड़कर निकाल पाएगा, बता रही। कहने लगा मुझे माफ कर दो अलीना। कौन? सलीम। क्या कह रही हो अलीना? ख्वाब में देखा कि सलीम ड्राइंग रूम में बैठा है और उसकी गोद में लेटा है उमर, मगर इस तरह लेटा है जैसे कुछ भी नहीं किया उसने, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
वो एयरपोर्ट वाली औरत, वो बच्चा यहीं बैठे हुए थे। यानी उन्हें भी यहीं ले आया वो, इसी घर में लेकर आके उन्हें भी। ख्वाब में? किचन में खड़ी थी वो औरत। हाँ सिलान, किचन में खड़ी थी वो औरत। अरे ख्वाब में? और वो बच्चा भी यहीं था उस औरत के साथ, इसी कुर्सी पे बैठा हुआ था वो। ख्वाब था, ख्वाब था। तुम बिला वजह मुझसे उलझ रही हो सलाम। अलीना तुम खुद उलझ रही हो अपने आप से। माफ कर सकोगी उसे? कल वापस चलें क्या? यहाँ अभी कुछ काम बाकी है आशान बेगम, जैसे ही निमट जाएगा चलेंगे। और ये काम कब तक निमट जाएंगे? जरूरी कॉल है। उन्होंने कहा था कि इस्तांबुल वापस आकर बात करेंगे। हो सकता है मीटिंग का टाइम देने के लिए कॉल कर रहे हूं। नुज़हत कैसे हैं आप? आज आपको कोरियर से एक फाइल भेज रहा हूं ज्योदत के बारे में, मगर अब तक कुछ खास मालूम नहीं हुआ। क्या मालूम हुआ? वो एक सजा याफ्ता शख्स है जो काफी अरसे पहले रिहा होकर मुल्क से बाहर चला गया था। इसके अलावा और कुछ काबिल जिक्र नहीं। वो अकेला रहता है और बाहर भी अकेला ही देखा गया है वो। यानी कोई फैमिली नहीं है उसकी? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं हो सका। ये शख्स अपना निशान मिटाने में बहुत माहिर मालूम होता है। चलें ठीक है, देखते हैं कितना माहिर है वो शख्स। फाइल देखने से कुछ न कुछ जरूर मालूम होगा, लेकिन वो कुछ भी कर ले बच नहीं सकता हमसे अब। और देखिए इसमें मेरा नाम ना आए। लेकिन वो क्यों? प्लीज मुझे तो अलग ही रखिए इससे। आसिम साहब, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। हो सकता है कि आपसे कभी गलती हो गई हो। नुज़हत साहब, यही तो जानना चाह रहा हूँ। उम्मीद है इस फाइल से मदद मिलेगी आपको। आयशान भाभी को सलाम कहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। डेली एक्सप्रेस जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, एक इश्तिहार देना है मुझे। आपके पास रजिस्ट्रेशन है? जी है। ओके। आप चाहें तो इस नंबर से चेक कर लीजिए। जी मिल गई। कितने दिन चलवाना है? उस वक्त तक जब तक कि मैं कैंसिल न करूं। ठीक है। इश्तिहार क्या देना चाहते हैं आप? 1974 में छपने वाले कदीम जंगी इंसाइक्लोपीडिया की ए और डी जिल्दें चाहिए दोनों।